गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा फर्स्ट यूनिट में आपने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जो मैंने क्वेश्चन कल दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई आपका एक्सप्रेशन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इसमें दो वर्ड समझने के हैं, एक आपका कंसंट्रेशन, एक आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है आपका वो बनता है भाई सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका? टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट का। टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मतलब जिसकी होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है फेज, जिसका सिंगल फेज हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था कि आपके पास है वाटर प्लस शुगर। अगर आप वाटर शुगर को डिजोल्व करते हो तो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगी। अपने पास जो बनेगा वो एक ही फेज बनेगा, वो बनेगा वाटर। ठीक है, तो सिंगल फेज में जो मिल रहा है वो हमें होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका? टू और मोर कंपोनेंट्स का। वो कंपोनेंट क्या होते हैं? एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट हमारा स्मॉल अमाउंट में होता है हमेशा, सोलवेंट हमारा लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, जो स्मॉल रहेगा, थोड़ा रहेगा, वो आपका सोल्यूट, जो ज्यादा रहेगा वो आपका सोलवेंट। या दूसरा कह सकते हो, जिसको डिजोल्व किया जाता है वो सोल्यूट और जिसके अंदर डिजोल्व किया जाता है वो सोलवेंट होता है। ठीक है, तो ये जर्नली सॉल्यूशन के बारे में टर्म्स थी। एक हमारी दूसरी टर्म्स यहाँ पे थी, वो थी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सी ये होती है एन बाई वी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स और वी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होते हैं वो हमारी होती है कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमारी होती है कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आया? देखो नेक्स्ट, अब जो इसकी टर्म्स आती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी टर्म आती है वो आती है परसेंटेज। क्या आती है? परसेंटेज। देखो परसेंटेज सबको निकालनी आती थी, हमने भी निकाली थी। तो एक तो अमाउंट में जो हमें स्मॉल अमाउंट में रहेगा वो, एक हमारा जो टोटल अमाउंट रहेगा वो इनटू में 100, ऐसे ही तो निकालते थे परसेंटेज। ठीक है, कि आपने भी परसेंटेज निकाली होगी कि आपने जो ऑब्टेन नंबर लिए वो और टोटल नंबर कितने थे वो इनटू में 100। तो हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, और ये परसेंटेज यहाँ पे तीन वे में निकलेगी। एक निकलेगी परसेंटेज बाय मास। पहली परसेंटेज रहेगी बाय मास। मास में क्या कहता है कि ये जो निकलेगी इसको कहता है W बाई W परसेंटेज। तो ये कैसे निकलती है? ये निकलती है मास ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, तो जैसे मैं कह दूं कि भाई 10 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगी? देखो मास ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम इनटू में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 10%। तो ये होती है हमारी मास परसेंटेज। क्लियर?
दूसरी जो परसेंटेज होती है वो होती है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम V बाई V परसेंटेज। तो इसमें भी सेम वही, क्या, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सेम ऐसा ही जैसे मैं कहूँ कि भाई 10 ग्राम की जगह 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना हुआ 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 100 ml इनटू में 100, कैंसिल कर दो 10%। देखो दोनों में फर्क क्या था, वो मास के टर्म में थी तो हमने ग्राम में लिया था, ये वॉल्यूम के टर्म में है तो हमने किस में लिया है, ml में लिया है। ठीक है, तो ये फर्क इसके अंदर होता है। तीसरी परसेंटेज आती है भाई आपकी, वो आती है परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम, यानी कि W बाई V परसेंटेज। इसमें क्या कहता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो इसको कैसे डिफाइन करेगा, इसको ये कह सकता है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर होगी कि भाई 10 ग्राम डिजोल्ड इन 100 ml, ग्राम और ml में, तो वेट बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगी। तो 10 ग्राम मास ऑफ कंपोनेंट, 100 ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, तो कितना हो गया 10%। ये तीनों अलग अलग प्रकार से परसेंटेज आप निकाल सकते हो। पहली परसेंटेज बाई मास होती है, जिसमें हमें याद रखना है कि ग्राम के टर्म्स में लेने हैं दोनों चीजें। अगली वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों ml की फॉर्म में ले लिया। अगली मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होती है, तो एक मास यानी कि 1 ग्राम में और दूसरी ml में ले लिया। तो ये हमारी होती है परसेंटेज। क्लियर हुआ। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी स्ट्रेंथ। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो भाई स्ट्रेंथ के केस में क्या कहता है कि स्ट्रेंथ होती है क्या, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम या इन kg भी बोल सकते हो, ग्राम डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भाई कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। तो यहाँ से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई हमारी, देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में, जो ग्राम में भी ले सकते हो भाई, अपॉन में डिजोल्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें है भाई, इन लीटर में। तो देखो यूनिट हो जाएगी हमारी अमाउंट ऑफ सोल्यूट की यूनिट ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की यूनिट लीटर। तो क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर या ग्राम लीटर। ये क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी यूनिट, और ग्राम पर लीटर या लीटर। तो बेटा यहाँ से देखो क्या कहता है, इसमें एक टर्म्स आती है कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या कहता है कि क्या इफेक्ट रहेगा, स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट रहेगा सॉल्यूशन पे। तो देखो क्या कहता है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। तो कहता है कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ जो रहेगी, स्ट्रेंथ वो उतनी ही ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है ना वो डिपेंड करती है किस पे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितना ज्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये टर्म्स होती है स्ट्रेंथ। 2 टर्म्स आपकी हो गई हैं भाई, आपकी परसेंटेज और आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।